जी T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से फाइनली एक बड़ी अपडेट आई। यानी कल पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, मगर भारत के मैच का बाइकआउट करेगा। हाँ जी, कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ट्वीट करती है और ऐसा ट्वीट कि भाई साहब आईसीसी और भारत की नींदें हराम हो जाती है। यानी उस ट्वीट के अंदर ये तो आपको मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट कर रहा है, लेकिन उस ट्वीट के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ट्वीट किया उसमें क्या सरप्राइज है वो आपको बताऊंगा, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम भारत का मैच 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे, फौरन आईसीसी का रिप्लाई आता है। आईसीसी एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी करता है और उस प्रेस रिलीज के अंदर आईसीसी घुटने टेक देता है। हाँ जी, आईसीसी ने क्या कहा प्रेस रिलीज के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से वो आपको बताऊंगा। बड़ी हैरानकुन प्रेस रिलीज है और साथ पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट कर दिया, मगर अब भारत को कितने अरबों का नुकसान होगा वो भी आपको बताऊंगा। और जो इंडिया और पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी है T20 वर्ल्ड कप की, इस कंट्रोवर्सी पर नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के मशहूर कमेंटर साबिक खिलाड़ी है, उन्होंने आईसीसी और भारत को सबके सामने नंगा कर दिया। नासिर हुसैन ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। और साथ T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया, एक बहुत बड़ा पैगाम जारी कर दिया। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या पैगाम जारी किया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यानी ऐसी अपडेट कि भाई साहब अब T20 वर्ल्ड कप 2026 खतरे में नजर आ रहा है। यानी आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हुई और अब पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। यानी एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जैसे ही खत्म होती है दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। यानी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है वो एक ड्रामा बन चुका है और ये ड्रामा जो क्रिएट किया है वो भारत ने किया है। अब खबर आ रही थी कि जो बांग्लादेश है उनको आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा था और पाकिस्तान ने यह कहा कि आपने बांग्लादेश के साथ ना इंसाफी की है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट कर सकती है। ले जी, पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। मतलब पहले खबर आती है कि पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, फिर खबर आती है शायद पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट करे, मगर अब कंफर्म खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। जो कि मैं आपको पिछले कई वीडियो से बताता आ रहा हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करेगा। कल फाइनली अपडेट आ गई कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो 15 फरवरी को मैच है उसका बाइकआउट करेगा। यानी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उस मैच का पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, नहीं खेलेगा। यानी पाकिस्तान ने अपने 2 पॉइंट फोरफिट कर दिए बांग्लादेश के खाते। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कल रातों रात, ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान मंडे या फ्राइडे को जो ऐलान करेगा, बट फ्राइडे को ऐलान नहीं किया, लेकिन मंडे का सब इंतजार कर रहे थे। बट पाकिस्तान ने संडे की रात को ही ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान भाई साहब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, बट भारत के मैच का बाइकआउट करेगी 15 फरवरी को। अब सबसे बड़ा आपका सवाल ये होगा कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है 15 तारीख को, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान क्या उस फाइनल का बाइकआउट करेगी? तो इसका जवाब है सीधा नो। पाकिस्तान ने सिर्फ मेंशन किया है कि जो 15 फरवरी को मैच है भारत के साथ, सिर्फ उसका ही बाइकआउट होगा। अब इसमें एक ट्वीट है, यानी आपको पता तो चल गया कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है इंडिया के मैच का, लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया, जो ट्वीट किया, उसमें एक सरप्राइज यह है कि पाकिस्तान ने अभी आईसीसी को ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान ने ट्वीट सोशल मीडिया पर जारी किया है ताकि यह ट्वीट सोशल मीडिया पर गर्दिश हो, वायरल हो और फिर आईसीसी मजबूर हो और आईसीसी को T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश के हवाले से कोई बड़ा फैसला करे। यानी यह अभी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट करेगा या नहीं। यह अभी पाकिस्तान ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला है। ट्वीट के ऊपर तो ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, लेकिन भाई साहब जब मैच करीब होगा तो शायद पाकिस्तान ये कह दे कि हम भारत के साथ खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि ट्वीट के अंदर शेयर का वर्ड इस्तेमाल किया है। यानी पाकिस्तान अभी के लिए तो ऐलान कर रहा है कि वो भारत के मैच का बाइकआउट कर रहा है, बट बाद का पाकिस्तान चेंज भी कर सकता है फैसला। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ट्वीट किया उसमें कि पाकिस्तान अभी तो बाइकआउट कर रहा है मगर बाद में अपना फैसला चेंज भी कर सकता है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसीसी हो सकता है पाकिस्तान को मनाए, हो सकता है पाकिस्तान के साथ राब्ता करे और पाकिस्तान मान जाए और आईसीसी
पाकिस्तान की डिमांड भी मान जाए बांग्लादेश को लेकर। तो इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई साहब जैसे ये अपडेट आती है इंडियन मीडिया पागल हो जाता है, इंडियन मीडिया आग बगोला हो जाता है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। मतलब इंडियन मीडिया तो यही कह रहा था कि पाकिस्तान में हिम्मत ही नहीं है कि वो भारत के मैच का बाइकआउट करे। अब यहां सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो भाई साहब नुकसान किसको और कितना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात कि नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, जो रियल है वो रियल है, और नुकसान आईसीसी को भी होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जब से खबर सुनी है तब से ब्रॉडकास्टर ये कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, हमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहिए, और ये ब्रॉडकास्टर आईसीसी को कह रहा है। सो आईसीसी प्रेशर में, और पाकिस्तान तो यही चाहता था कि हम आईसीसी के ऊपर प्रेशर बना। जब भी पाकिस्तान ने कल अनाउंस किया कि हम भारत के मैच का बाइकआउट कर रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान ने रात को ऐलान किया, मैं समझा कि शायद आईसीसी इसका रिप्लाई मंडे को करेगा, क्योंकि इतवार को सब बंद होता है, लेकिन आईसीसी ने 1 से 2 घंटे में ही रिप्लाई कर दिया। बड़ा हैरान हुआ कि आईसीसी भी इस फैसले के ऊपर भाई साहब जो है वो पीछे नहीं हटेगा, और आईसीसी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो आईसीसी ने फौरन रिप्लाई किया, प्रेस रिलीज जारी की, और उसमें आईसीसी ने घुटने टेके। सबसे पहले आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्न किया। क्या वार्न किया? ये वार्न किया कि अगर पाकिस्तान भारत का मैच का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान और आलमी क्रिकेट को नुकसान होगा, यानी पाकिस्तान के साथ साथ सारे क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। तो इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, इसका मतलब कि हर क्रिकेट बोर्ड मींस इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसको भी नुकसान होगा। ये आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्न किया कि अगर आप बाइकआउट करते हैं तो आपको भी नुकसान होगा और दीगर क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। यह प्रेस रिलीज के अंदर पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आईसीसी ने यह कहा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है अभी तक हमें ऑफिशियल नहीं बताया। तो इसका मतलब आप समझे कि पाकिस्तान अभी बाइकआउट का नहीं सोच रहा, सिर्फ आईसीसी के ऊपर प्रेशर बना रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा है। तीसरा सरप्राइज, यानी जिसमें आईसीसी ने घुटने टेके। अब आईसीसी ने प्रेस रिलीज के अंदर क्या कहा? आईसीसी ने यह कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उस पर पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर जरा आप नजरसानी करें। यानी आईसीसी ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर ठीक डिसीजन कीजिए, फाइनल डिसीजन कीजिए और अच्छा डिसीजन कीजिए, यानी नजरसानी करें इस फैसले पर। सो आईसीसी ने यहां पर घुटने टेक दिए। आईसीसी ने वार्न भी किया, लेकिन आईसीसी ने मिठास भी दिखाई प्रेस रिलीज के अंदर, और आईसीसी ने रिक्वेस्ट भी की कि आपने जो फैसला किया है इस फैसले पर मेहरबानी जो है आप नजरसानी करें। तो ये आईसीसी की असल औकात थी जो पाकिस्तान ने दिखाई। मतलब पहली बार भारत खुद सोच रहा है, खुद अपने मुंह से उगल रहा है कि पहली बार पाकिस्तान के पास ऐसा क्रिकेट बोर्ड आया जो भाई साहब हर फैसले में भारत को नीचे दिखा रहा है, और ये हकीकत है। तो ये पहली बार मोहसिन नकवी आए और क्या फैसले ले रहा है, लेवल के फैसले ले रहा है, और भारत भाई साहब अब बहुत बेबस हो चुका है। तो अब जो आईसीसी है वो बहुत परेशान हो चुका है, और आईसीसी को सब वहां पर तनकीद का निशाना बना रहा है, स्पेशली ब्रॉडकास्टर, क्योंकि सबने पैसा इन्वेस्ट किया है, और इतना ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो भाई साहब उनको नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर इन्वेस्ट किया है। उन्होंने कोई नामीबिया के मैच के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने नीदरलैंड के मैच के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पैसा मिलियन में इन्वेस्ट किया है वो पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए इन्वेस्ट किया है, ताकि ब्रॉडकास्टर को डबल दुगना फायदा हो। और अगर मैच नहीं होता तो भाई साहब आईसीसी बहुत फंस जाएगा, परेशान हो जाएगा, और सारे क्रिकेट बोर्ड बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अब रही बात, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है तो पाकिस्तान है उनको नुकसान होगा, एशिया कप होस्टिंग चली जाएगी, वर्ल्ड कप की होस्टिंग चली जाएगी, पीएसएल के अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगी, आईसीसी सैंक्शन लगाएगा। यार ये बातें बात की है, क्योंकि मोहसिन नकवी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने क्या कहा कि हमने जब 10 मई को फैसला किया था तो उससे भी नफा नुकसान का नहीं सोचा था, तो अब भी हम नफा नुकसान का नहीं सोचेंगे, हमें जितना भी नुकसान हो या जितना भी फायदा हो हम अपना असल फैसला करेंगे, और जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। यानी मोहसिन नकवी ने पहले वार्न कर दिया कि हम नफा नुकसान का नहीं सोचेंगे, इसलिए आपने धमकी नहीं देनी है। तो भाई साहब अब यह मामला बहुत गर्म हो चुका है, संगीन हो चुका है, और अब वर्ल्ड कप एक ड्रामा बन चुका है, और वर्ल्ड कप एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, और यह कंट्रोवर्सी इंडिया और पाकिस्तान की है। मतलब आईसीसी ने बांग्लादेश को तो आउट कर दिया, क्योंकि उससे इतना इन्वेस्ट नहीं होता, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को बाहर करना आईसीसी कभी सोच भी नहीं सकता। तभी पाकिस्तान ने जैसे फैसला लिया कि हम भारत के मैच का बाइकआउट कर रहे हैं, तो फौरन 1 से 2 घंटे में आईसीसी का रिप्लाई आ गया। तो इसका मतलब आप समझदार है कि भाई आईसीसी भी इस मामले के ऊपर बहुत जो है वो प्रेशर में है। तो ये असल अपडेट थी अब तक की, लेकिन अब आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, पाकिस्तान को अपने फैसले पर डट कर रहना चाहिए
या नहीं, ये आपने बताना है। अब इसी कंट्रोवर्सी पर, इंडिया और बांग्लादेश की जो कंट्रोवर्सी बनी है, इसी कंट्रोवर्सी पर मैदान में नासिर हुसैन, इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, मशहूर कमेंटर, एक बार फिर से स्टार स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर उनका एक बयान आता है और उस बयान में आईसीसी और भारत को नंगा कर देते हैं। अब नासिर हुसैन क्या कहते हैं? नासिर हुसैन ये कहते हैं कि आईसीसी और भारत की एक घटिया हरकत पूरे वर्ल्ड कप को तबाह कर रही है। वो कौन सी घटिया हरकत है? वो घटिया हरकत बांग्लादेश को बाहर करना। नासिर हुसैन ने यह कहा कि चलो बांग्लादेश ने डिमांड कर ली, तो आप उनकी डिमांड को मान लेते क्योंकि उनको भारत में मसला है, और बांग्लादेश ने जो डिमांड की वो कोई और कंट्री की नहीं, वो कंट्री की जो कंट्री होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप ऑलरेडी, श्रीलंका। सो आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी, पॉलिटिक्स को अहमियत दी, अपनी पावर ईगो दिखाने की कोशिश की, और आज यहां तक बात चली गई है कि अब पाकिस्तान भी भारत के मैच का बाइकआउट कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ये ठीक फैसला है क्योंकि आईसीसी ने घटिया हरकत की है। सो अब आईसीसी ही भुगतेगा। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है। सिंपल अल्फाज में हर खिलाड़ी साबिक ये कह रहा है कि आईसीसी की एक घटिया हरकत पूरे वर्ल्ड कप को लेकर डूब रही है, यानी बांग्लादेश को आउट करना। अब पाकिस्तान और भारत का मैच खतरे में पड़ चुका है। लेकिन मैं आपको ट्वीट देता हूं कि शायद हमें पाकिस्तान और भारत का मैच नजर आए, क्योंकि शायद पाकिस्तान की आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो आपने बताना है कि भाई पाकिस्तान क्या मैच खेलता हुआ नजर आएगा या नहीं? नासिर हुसैन की बात को एग्री करता है या नहीं, ये आपने बताना है। अब आखिर में बात करता है एक बड़ा सरप्राइज बाबर आजम को लेकर। वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने पैगाम पहुंचा दिया हर एक टीम को, मतलब बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज होता था। कल बाबर आजम ने 50 किया, और वो 50 कोई आम 50 नहीं था। उस 50 के अंदर ऐसी सलाहियत थी कि भाई साहब बाबर ने अपना 50 किया T20 का, और उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रिजवान, डेविड वार्नर, इन सबको पीछे कर दिया। हाँ जी, विराट कोहली की 38 50 थी और विराट कोहली टॉप पर थी। बाबर की 38 50 थी T20 के अंदर और बाबर नंबर 2 पर थे। लेकिन अब बाबर टॉप पर आ चुके हैं। बाबर की 39 50 है, विराट कोहली की 38 है, रोहित शर्मा की 32 है, रिजवान की 30 है और वार्नर की 28 है। सो भाई साहब बाबर ने एक 50 कर दिया, और वर्ल्ड कप से पहले ये 50 बहुत हौसला देगा, और बाबर ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे कर दिया। यानी बाबर ने पैगाम पहुंचा दिया कि भाई अब मैं रेडी हूं, मेरा एक 50 मुझे चाहिए था वर्ल्ड कप से पहले, जो कि मैंने कर दिया है। अब भाई साहब किसी की खैर नहीं है। मतलब बाबर आजम के ऊपर तनकीदें होती है, और एक तरफ बाबर बड़े स्टार को पीछे करता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान फैंस और बाबर के फैंस के लिए। सो आप बाबर को लेकर क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप में बाबर की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।